अगर आप लोग किसी दिन सोकर उठे और आपको ये पता चला कि आपके घर परिवार के ऊपर हमला हुआ है, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग मारे गए हैं किसी हमले में, तो सोचिए आप लोग को कितना ज्यादा बुरा लगेगा। आप लोग के पास कोई खाने के लिए पैसे नहीं है, ना रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना कोई भी वस्तु नहीं है आप लोगों के पास। यही दर्द करोड़ों लोगों ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में झेला था। आज हम केवल किताब नहीं पढ़ेंगे, आज हम केवल चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जानेंगे कि इंसानियत को कैसे जो है खत्म कर दिया गया था एक टाइम पे। इतिहास की एक ऐसी घटना भी है जिसमें हजारों लाखों लोगों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक धर्म के थे, क्योंकि उनका सिर्फ एक कसूर था कि वो यहूदी थे। जब इंसान के अंदर की इंसानियत मर जाती है ना, तब हिटलर जैसा आदमी पैदा होता है। भाई साहब, युद्ध जीतने वाला कोई नहीं होता, हार दोनों तरफ की होती है, नुकसान दोनों तरफ का होता है। एक तरफ बेटे मरते हैं तो दूसरी तरफ माएं मरती हैं, और न जाने कितने मासूम लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि इतिहास पढ़ना जरूरी नहीं है, इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी इस गलती को दोबारा ना दोहराए। बच्चों, आज सिर्फ हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ने वाले, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे लालच, नफरत, क्रोध, इन सबके मिश्रण से कैसे एक पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, कैसे लालच की वजह से, कैसे सत्ता की भूख, कैसे लालच जो है पूरी दुनिया को तबाह कर देती है। अगर आज हम शांति से जी रहे हैं ना, तो केवल और केवल उन योद्धाओं की लड़ाई की वजह से जी पा रहे हैं, उन योद्धाओं के बलिदान की वजह से जी पा रहे हैं जिन्होंने हमें सच में स्वतंत्रता दिलवाई है। इतिहास उन चीखों की आवाज है जिन्हें दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है। देखिए बाबू, हमने जो है पिछले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया था, मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न वर्ल्ड सेकंड पढ़ेंगे। अगर पिछला चैप्टर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना प्यार ज्यादा ज्यादा जो है सामने क्लास के साथ बना के रखना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस आप लोग को जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक अंतर जान लेते हैं बाबू। ये जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था आधुनिक विश्व फर्स्ट, और ये वाला पढ़ रहे हैं आधुनिक विश्व सेकंड। अगर हम ये चार्ट समझ जाएंगे तो चाट पकौड़ी इजीली खा लेंगे हम। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मुख्य समय सीमा क्या है बाबू, वो देखिए लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं, यानी कि ये जो आधुनिक विश्व पहला था ये 14वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक था। और ये वाला जो है आधुनिक विश्व फर्स्ट जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर, उसमें 18वीं शताब्दी के बाद का और 20वीं शताब्दी के मध्य, यानी 1945 तक की हम लोग जो है इसमें कहानी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो 18वीं देखो बोला यार 14 से 18 ये वाला काल था, और 18 के बाद यानी 20वीं यानी 1945 तक की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर केंद्र विषय की बात करें तो उसमें क्या था, वैचारिक क्रांति, पुनर्जागरण, जिसे हमने पढ़ा भी था, नए समुद्री मार्गों की खोज, इंडिया की खोज, अमेरिका की खोज, है ना, अफ्रीका की खोज, सामंतवाद का अंत हमने पढ़ लिया था पिछले में। इसमें क्या पढ़ेंगे, मशीनीकरण, औद्योगिक क्रांति, उग्र साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद बाबू क्या होता है कि जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक बा, और राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए प्रेम भावना, वैश्विक महायुद्ध, इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हीरोइन हीरो सब पढ़ लेंगे। और विश्व शांति, कैसे विश्व शांति के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया बाबू, जिसको बोलते हैं हम क्या, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, यानी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, पिछले में हमने पढ़ा फ्रांस की क्रांति 1789 में, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम अमेरिकी वो, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, जो अंग्रेज हमारे भारत में आए, इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है, यूके। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 14 से 18। फांसीवाद और नाजीवाद क्या है वो हम जानेंगे, का उदय कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कैसे की गई, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, टिकर समझ में आ रहा है बाबू। देखिए उसके बाद क्या है, आर्थिक स्वरूप, अगर पैसे में देखा जाए तो ये पहले वाले कैसे आगे बढ़े और दूसरे वाले, तो देखिए बोला जा रहा है कि आर्थिक स्वरूप की बात करें बाबू, तो आर्थिक स्वरूप में कैसे, तो व्यापारवाद है ना, पिछले में जाना, व्यापारवाद का उदय और नए देशों के व्यापारिक संबंध और प्रारंभिक पूंजीवाद। इसमें क्या जानेंगे, पूर्ण औद्योगिक पूंजीवाद, यानी कि अब पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, कैपिटलिज्म आ चुका था, पूंजीवाद आ चुका था, फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन, और वैश्विक बाजारों पर नियंत्रण कैसे जमता चला गया। ठीक है, उसके बाद है वैश्विक प्रभाव, तो यूरोप में आधुनिक सोच, ये पिछले में पढ़े थे हम लोग, शुरुआत हुई थी उसमें, और दुनिया के देशों का आपस में संपर्क बढ़ रहा था, पर इसमें क्या वो कब्जा ही कर लिए सीधा वो लोग। दुनिया दो बड़े विनाशकारी महायुद्धों की गवाह रही। ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये चीज तो बोला जा रहा है, और बनी वैश्विक स्तर पर नए राजनीतिक संगठनों यूएन का जन्म हुआ। तो ये भी हम जानेंगे कैसे यूएनओ का जन्म हुआ बाबू। ठीक है, ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या पढ़ने वाले, ऐतिहासिक टाइम चार्ट। अगर मैं देखूं, जैसे अगर मैं बोलूं आप लोग को कि आधुनिक विश्व में कुछ वैचारिक घटनाएं हुई थी, कुछ कुरीतियां वगैरह उस टाइम पहले हुई थी। 14वीं 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, ये आप लोग को बता दिया। ठीक है, 1492 से
98 तक भौगोलिक खोजें की गई, कोलंबस ने अमेरिका की, वास्को डी गामा ने किसकी, हमारे भारत की। ये सब बताया, पिछले चैप्टर का बता रहा हूँ, फिर अभी वाला बताऊंगा क्या क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता को देखा, ठीक है, ये चीज जाना था, है ना। और 1789 में फ्रांस की क्रांति देखी थी बाबू, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, है ना, भाईचारा, ये सब कुछ हमने देखा इसके अंदर। ये हमने देखा पहले चैप्टर में, इससे पहले वाला जो था, ठीक है। अब मैं जो आप लोग को बता देता हूं, इसमें क्या जानने वाले हम लोग, ये आधुनिक विश्व सेकंड में। तो ये 18वीं शताब्दी से लेकर 1945 तक की जो है कहानी बताएगा, ठीक है। देखिए 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें इंग्लैंड में हाथ के काम की जगह मशीनों और कारखाने प्रणाली ने जो है भारी मात्रा में वो जो है वृद्धि करनी शुरू कर दी। 19वीं शताब्दी की बात करें, उपनिवेशवाद मतलब क्या है, कब्जा कर लेना, और साम्राज्यवाद भी एक तरीके से होता है कब्जा कर लेना। तो बोला कच्चे माल की तलाश में यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीकी देशों जैसे भारत और को अपना गुलाम बनाया। तो इसी को बोलते हैं क्या बाबू, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। फिर 14 से 18 पहला विश्व युद्ध हुआ, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यूरोप में 4 बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया। इसमें 1919 में वर्साय की संधि जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, जबरदस्ती जर्मनी को बोला गया तू मान नहीं तो उड़ा दे, ठीक बा। तो वो चीज जो जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी बाबू, तभी तो जर्मनी से हिटलर आया, ओए कौन धमका रहा है हमें, रुक जा, बताता। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, ठीक है। तो जिसने सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। किसकी वजह से दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्साय की संधि हुई थी बाबू, ठीक है, थोपी गई थी एक तरीके से, किसके ऊपर बाबू, जर्मनी के ऊपर। बोला यार 1920 से 30 का दशक, फांसीवाद और नाजीवाद। देखो अगर बाबू चैप्टर 7 में आता है तो अपने दोस्तों को भी भेजा करो ताकि वो भी हीरोइन बन जाए अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो तो बोला यार फांसीवाद और नाजीवाद का, तो बोला यार इटली से कौन था, मुसोलिनी, और जर्मनी से कौन था, एडोल्फ हिटलर, सबको पता होगा। तो बोला यार इनकी तानाशाही, बाबू क्या बोल रहा है, इनकी तानाशाही थी, यानी ये सरकार चलाते तो थे लेकिन तानाशाही सरकार चलाते थे। और बोला यार उग्र सैन्यवाद को बढ़ावा दिया इन्होंने। उसके बाद है 39 से 45, तो द्वितीय वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। परमाणु हथियारों का पहली बार उपयोग हुआ था, पता है जापान के ऊपर जो है क्या कर दिया था, परमाणु अमेरिका गिरा दिया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, याद है ना। तो हथियारों का पहली बार उपयोग हुआ और भयंकर जन धन की हानि हुई। अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई। तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हलवा पूड़ी बना देंगे ताकि सब बच्चे अच्छे से खा के पेट भर जाए सबका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक जो है इसकी समरी पढ़ा देता हूँ जल्दी से, ताकि हलवा बन जाए बहुत इजीली, ठीक है। देखिए तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसकी समरी क्या है, वो देखें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व सेकंड जो है, ठीक है ना, मॉडर्न वर्ल्ड सेकंड। तो क्या था, देखिए यह अध्याय आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटता है। इसकी शुरुआत 18वीं, याद रखना पिछले वाले का 18 तक खत्म, यह 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक जो है क्रांति से होती है। तो कहाँ हुई, इंग्लैंड में। इंग्लैंड मतलब वही ब्रिटेन की बात हो रही है जिसने हमारे ऊपर कब्जा एक टाइम पे कर लिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने। बोला यार जिसने हाथ के काम को मशीनों में बदल दिया और इसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और कच्चे माल यानी कच्चा माल की तलाश। देखो कच्चा माल क्या होता है, मान लो आपको कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, रुई चाहिए, कच्चा माल क्या हो जाएगा, रुई वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज बोला जा रहा है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद यानी गुलाम बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, ये का जन्म हुआ जहां यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। मैं होता ना उस टाइम पे इतना कूटता इन लोग को, भगा देता मार के, आए थे बड़ा कब्जा करने। औद्योगिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रथम विश्व युद्ध यानी पहला वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 से 1918। युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी का और बोला जा रहा है इटली में मुसोलिनी का फासिज्म और जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद, ठीक है, उभरा, जिससे दुनिया तानाशाही की तरफ बढ़ी। तानाशाही बाबू क्या होता है कि एक तरीके से सरकार को हटाओ, बस एक का शासन रहेगा, अपना दबदबा बना के चलो, ठीक है। तो और बोला जा रहा है अंततः इन आक्रमणों और नीतियों के लिए जो है कारण द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं सब की वजह से जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। और जिसके बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1945 में किसकी स्थापना की गई बाबू, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। आगे है समझ में, चलिए तो ये चीज है यूएनओ की स्थापना, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में भी वही चीज है सेम, कैसे कैसे जो है वो हम लोग जानेंगे। इसमें जो है नाजीज्म है ना जर्मनी से, और फासिज्म ये जो है इटली से, ये सब चीजें हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये इतने में हुआ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुन लेना बाबू, जो ध्यान से सुनेगा वही जो है नाचेगा बिल्कुल हीरोइन की तरह, ठीक है। देखिए बोला यार भारत पर साम्राज्यवाद के किन्हीं
किन्हीं भी दो प्रभावों का उल्लेख करें। साम्राज्यवाद क्या होता है, इजी वे में बता देता हूं कि जब एक देश का किसी दूसरे देश पर शासन होता है और वो अपने पूरे ही साम्राज्य को स्थापित कर लेता है और वो क्या करता है, गुलाम बना लेता है किसी को, तो उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला जा रहा है कि भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो कारण हम लोग पढ़ेंगे। दो, भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो सबसे विनाशकारी, यानी भारत के ऊपर जब इन्होंने कब्जा किया तो उसका दो विनाशकारी प्रभाव बताना है बाबू, हमारे पर क्या असर पड़ा। ठीक है, मेरी तो एक बार लड़ाई हुई थी, पीटा भी था मैंने कईयों को, लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़ते लड़ते ही स्वतंत्रता मिलती है बाबू। ठीक है ना, देखिए तो बोला जा रहा है आर्थिक शोषण और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। इन लोगों ने हमारे यहाँ आगे क्या करा कि आर्थिक शोषण किया, हमारा पैसे में बहुत गरीब बना दिया हमें, और हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। हाथों से जो हम वस्तु बनाते हैं वो छीन लिया इन लोगों ने, मशीन लेकर आ गए, है ना। गुस्सा आ रही है, देखो बोला ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत पर पारंपरिक कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हाथों से जो वस्तु बनाते हैं नष्ट कर दिए लोग। ठीक है, भारत से सस्ते दामों पर कच्चे माल जैसे कपास यानी रुई को इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां की मिलों में बने तैयार माल को भारी और कर मुक्त करके भारतीय बाजारों में जबरन बेचा जाता था कि जबरदस्ती पहन तो पहन, है ना। इससे भारतीय बुनकर और जो है कारीगर बेरोजगार हो गए, हम लोग बेरोजगार हो गए थे, है ना। तो वही चीज बोला, भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से बदलकर केवल एक कच्चे माल का निर्यातक बनकर, यानी निर्यात मतलब बाहर भेजना, आयात मतलब जो है मंगवाना, तो निर्यातक हम लोग बन गए थे बस। और धन का जो है यह निष्कासन, ये बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी पैसे का निष्कासन किए ये लोग हमारे यहाँ से, लेकर चले भाग गए सब, भारत की अत्यधिक गरीबी का कारण बना। तो पहला कारण तो यही है, साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा बाबू, पहले आर्थिक शोषण और हस्तशिल्प। ठीक है, दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण। देखो आप लोग के दिमाग में कई बार आता होगा यार क्वेश्चन आंसर ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ रहे, और फिर पहले मैं चैप्टर भी पढ़ाता है तो कई बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाओ, तो दिमाग हर तरफ भागता है। इसीलिए मैं सबका मिश्रण ले आया हूं, पहले समरी पढ़ा देता हूं, कुछ चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं, पहले चैप्टर में क्या है इसमें क्या है, इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब कुछ समझ जाओगे, नाच उठोगे एक बार में। ठीक बा, देखिए बाबू सेकंड क्या है, कृषि का व्यवसायीकरण। अब कृषि का भी, खेती बाड़ी का भी इन लोगों ने बिजनेस बना दिया, व्यवसायीकरण, और अकाल पड़ना शुरू हो गया। देखो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों के मुनाफे के लिए भारतीय किसानों को खाद्यान्न फसलों जैसे चावल गेहूं के स्थान पर नगदी फसलें क्या होती है बाबू, जिसको बेच सकते हैं, ऑन द स्पॉट बेच दो, जैसे नील, अफीम, कपास को उगाने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत के किसान अब खाद्य फसल ना उगाए, गेहूं चावल ये सब ना उगाए, बल्कि क्या उगाए, नगदी फसल उगाए, नील, कपास, ये वो गन्ना उन्ना। मार इन लोग को बड़ा पटक दूं। ठीक है, इन व्यवस्था बोला जा रहा है, इस व्यवस्था और अत्यधिक भू राजस्व लगान की वसूली के कारण देश में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई, बहुत ज्यादा कमी हो गई, इतनी ज्यादा कमी हो गई कि क्या बोलूं, गरीबी आ गई थी देश में। परिणाम स्वरूप बंगाल का भीषण, देखिए याद रखना, बंगाल का भीषण अकाल पड़ा बंगाल में 1943 में, जैसे विनाशकारी अकाल पड़े जिसमें लाखों लोग भूख से बेचारे तड़प के चले गए। तो वही चीज है, हमने पहला पढ़ लिया, भारत पर साम्राज्यवाद के क्या प्रभाव पड़े बाबू, दो। तो ये अंग्रेजों ने जो कब्जा किया उस पर हमारे दो क्या प्रभाव पड़े बाबू, तो वही चीज बता रहा है यहाँ पे। पहला आर्थिक शोषण और हस्तशिल्प, हाथों से जो बनाने वाले उद्योग उसका पतन हो गया, यानी खत्म हो गया। कृषि का व्यवसायीकरण और अकाल पड़ गया हमारे यहाँ। तो इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन एंड रन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हाथ से वस्तु बनाते थे वो खत्म कर दी इन लोगों ने। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेमिनीज, यानी कि इन लोगों ने क्या कर दिया, हमारे यहाँ कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया और कृषि को व्यापार बना दिया, और अकाल पड़ा हमारे यहाँ बहुत भयानक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बोले यार इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, ध्यान सुन लेना, इंग्लैंड ब्रिटेन मतलब, ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा का कोई दो कारण लिखिए जिससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में कंपटीशन छिड़ गया, ध्यान सुनना, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में कंपटीशन छिड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया बाबू, पहला वर्ल्ड वॉर हो गया था। और पहला विश्व युद्ध सबको पता है ना कब से कब तक हुआ, 1945 से सॉरी देखो कभी कभी ना दिमाग ना उड़ जाता है मेरा, 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो ये पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, इस टाइम पे बहुत भयानक हुआ था। तो देखिए वही पूछ रहा है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के कोई दो कारण बताओ, ऐसे किस वजह से पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, इनके बीच में ऐसा कौन सा कंपटीशन हुआ था जिसकी वजह से पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। देखिए बोला यार प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के
दो कारण, पहला औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, इन दोनों के बीच में उद्योग कौन लगाएगा, धबड़ धबड़ उद्योग कौन लगाएगा, कंपटीशन कर लिए हैं सब, ठीक है। तो औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल गया दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर। तो देखिए 1871 में एकीकरण के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। जर्मनी ने औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक तीव्र गति से, याद रखना पहले जर्मनी की बात हो रही बाबू, जर्मनी ने औद्योगिक क्षेत्र यानी कंपनियों में अत्यधिक तीव्र गति से जो है प्रगति की। जर्मनी द्वारा निर्मित सस्ते और बेहतर सामान ने अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बाजारों में ब्रिटिश व्यापारिक एकाधिकार को कड़ी जो है चुनौती दी। इस वजह से ब्रिटिशों के दिमाग के अंदर कूड़ा हो गया, यानी कि इन लोगों के दिमाग में क्या हो गया कि अब ये जर्मनी जो हमसे आगे जा रहा है, मार कूट दो उनको। तो इनने कंपटीशन कर लिया, अब चिढ़ गए ये ब्रिटिश जर्मनी वालों से। तो क्या हुआ, देखो ब्रिटेन अपनी आर्थिक सर्वोच्चता को बनाए रखना चाहता था। ब्रिटेन चाह रहा है कि हम ऊपर रहे, हम हीरो बन के रहे, देखो मैं हीरो हूं, बट ठीक है। तो जबकि जर्मनी वैश्विक व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जर्मनी चाह रहा है कि मैं वैश्विक स्तर पर हीरो बन के रहूं, लेकिन ब्रिटेन बोल रहा रुक तो के हीरो बनाओ थे अब, ठीक है। इस व्यापारिक युद्ध ने दोनों देशों के बीच गहरी कड़वाहट पैदा कर दी। तो ये पहला कारण है बाबू, क्या कि औद्योगिक और व्यावसायिक, औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा किसके बीच में, ब्रिटेन और जो है ये ब्रिटेन में बोलना बार बार इंग्लैंड ही है वो, ठीक है। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, किसको लेकर, उद्योगों को लेकर, क्योंकि दोनों एक दूसरे, जर्मनी आगे बढ़ रहा है, अपना माल सस्ता बेच रहा है, लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं, और इधर ब्रिटेन चिढ़ गया, इंग्लैंड चिढ़ गया। तो दूसरा कारण देखो बाबू क्या है, नौसैनिक और सैन्य होड़ यानी नॉवल राइवलरी, यानी कि ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, यानी नेवी थी, जो बोला जा रहा है जो उसके विशाल साम्राज्य की सुरक्षा करती थी। यानी किसके पास थी, ब्रिटेन के पास, बहुत पावरफुल। जब जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने एक विशाल नौसैनिक बेड़ा यानी जो है बनाने की नीति शुरू करी और कीली नहर का विस्तार किया, तो ब्रिटेन इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा जो है समझने लगा। देखो आज भी दुनिया में यही है, अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है, अगर कोई देश ट्रेड में आगे बढ़ रहा है कुछ, तो दूसरा देश जो है जल के राख हो जाएगा, वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि क्या हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए उस देश का। होते हैं ऐसे गधा सब। देखो इसके जवाब में दोनों देशों ने अत्याधुनिक, बोला यार अत्याधुनिक युद्धपोतों जैसे जो है ड्रेड नॉट का निर्माण शुरू कर दिया, और जिसने युद्धों को जो है अवश्यंभावी बना दिया, यानी भविष्य में युद्ध को जन्म दे दिया। तो पहला वर्ल्ड वॉर का कारण पता चला आपको, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच दो मुख्य कारणों की वजह से, एक औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की वजह से, दूसरा नौसैनिक और सैन्य होड़, ठीक है ना। तो इसकी होड़ की वजह से भी दोनों के बीच में क्या हो गया बाबू, युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ लिया इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल जो है राइवलरी एंड नेवल आर्म्स रेस, ठीक है, दोनों के बीच में नेवी के भी लेकर होड़ हो गई। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बोले यार प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच करें। पहला विश्व युद्ध जो है जब हो गया तो उसका रिजल्ट क्या है बाबू, रिजल्ट क्या है, देखिए 1914 से 1918 तक जो है पहला विश्व युद्ध हुआ। उस पहले विश्व युद्ध में क्या परिणाम, रिजल्ट क्या है बाबू, वो देखिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के परिणाम अत्यंत व्यापक और दूरगामी थे, बहुत भयानक थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व का नक्शा जो है बदल कर रख दिया। पहला क्या परिणाम निकल के आया, विशाल जन धन की हानि, बहुत ज्यादा लोग मरे, करोड़ों लोग मर गए बाबू इसमें। बोला जा रहा है इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे, मायने रखता है भाई, और करोड़ों लोग घायल हुए, अरबों डॉलर की जो है संपत्ति नष्ट हो गई, जिससे यूरोपीय देश गहरे आर्थिक संकट। मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि चाहे युद्ध जीतो या हारो, नुकसान होना तय है, तो वही चीज, कई देश कर्ज में जो है बहुत ज्यादा डूब गए। दूसरा क्या परिणाम, पहला रिजल्ट विशाल जन धन की हानि, दूसरा रिजल्ट 4 महान साम्राज्यों का अंत हो गया। युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के 4 शक्तिशाली राजवंश और साम्राज्यों का पतन यानी खत्म हो गया, जैसे जर्मनी का होहेनजोलर्न साम्राज्य और रूस का रोमनोव साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी का जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य और तुर्की का जो है ऑटोमन साम्राज्य, ये सारे क्या हो गए बाबू, नष्ट हो गए, औंधे मुंह गिरे जमीन पर, आपस में लड़ गए थे। तीसरा परिणाम क्या निकला बाबू, पहले विश्व युद्ध का पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय संधि,
याद रखना 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1919 में जर्मनी के ऊपर जबरन संधि थोप दी गई कि मान जर्मनी, नहीं तो तुझको बताएंगे अभी। तो पेरिस शांति, बोला यार पेरिस शांति सम्मेलन और वायसराय की संधि, विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी, याद रखना जो विजयी राष्ट्र, जो जीते हुए राष्ट्र, उन्होंने क्या करा, जर्मनी पर वायसराय की संधि थोपी जो अत्यंत जो है अपमानजनक और दमनकारी थी। इसके तहत जर्मनी के बड़े भूभाग जो है छीन लिए गए और उस पर भारी युद्ध जो है हर्जाना लगा दिया गया। देखो बहुत बेकार किया जर्मनी के साथ। जब तो बाद में हिटलर आया जर्मनी से कि रुक, तूने बहुत शोषण किया ना, बता तेरे को वायसराय की संधि थोपा ना मेरे पर, फिर बताता। तो हिटलर आया तो और धोया फिर सबको। इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। बोला यार युद्ध हर्जाना लगाया, बल्कि उन्हीं के ऊपर जुर्माना लगा दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए इन लोगों ने। तो भाई किसी को कितना तुम शोषण कर लोगे, परेशान तो होगा ना कोई भी। चौथा कारण है बाबू राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन। याद रखना एक चीज अभी आप लोग को बता देता हूं कि 1920 में, जैसे 1914 से 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो इसमें कोई फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ही नुकसान था। तो इस वजह से ये हुआ कि अब एक काम करो, एक संगठन बनाओ जो क्या करे, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होने दे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो, और बाकी पहला वर्ल्ड वॉर जब हो गया तो सेकंड ना हो, इसके लिए राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन, यानी इसका गठन किया गया। किसका बाबू, लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। तो भविष्य में ऐसे महायुद्धों को रोकने और वैश्विक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से 1920 में राष्ट्र संघ लीग का गठन किया गया। हालांकि यह बाद में असफल रहा। तभी तो देखिए लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाया, 1939 से 1945 में इस पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, क्या विश्व युद्ध रुका, नहीं रुका ना, इसलिए लीग ऑफ नेशन को भी खत्म करके बाद में 1945 में किसकी स्थापना की गई बाबू, जो है यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको बता दिया चार जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। पहला, विशाल जनधन की हानि हुई। दूसरा, चार महान साम्राज्यों का अंत हो गया। पेरिस शांति और समृद्धि, वायसराय की संधि, इसी की वजह से जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर का बीज बो दिया और राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। तो ठीक है ना, एमिनेंस, लॉस ऑफ लाइफ एंड वेल्थ, फॉल ऑफ फोर ग्रेट एम्पायर्स, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस और फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू। देखिए बाबू चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी शक्तियों ने इटली और जर्मनी के साथ, ध्यान सुनना बाबू, पश्चिमी शक्तियों ने यानी यूरोपीय देशों ने, बड़े बड़े देशों ने क्या करा, पश्चिमी शक्तियों ने इटली और जर्मनी के साथ तुष्टीकरण की नीति का पालन क्यों किया। अब ये तुष्टीकरण की नीति क्या होती है, तुष्टीकरण का मतलब ये हो गया कि किसी की शर्तें मान लो, हाँ भाई वो अगर कुछ ऐसा कह रहा है तो उसको बाद में बताऊंगा मैं, पर चलो अभी उसकी बात मान लेते हैं। तो इसको बोलते हैं तुष्टीकरण की नीति, ऊपर से मक्खन लगा देना। बोला यार ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पश्चिमी शक्तियों ने 1930 के दशक में हिटलर कहां से था बाबू, जर्मनी से, और मुसोलिनी ये इटली से, की आक्रामक जो है साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इन बड़े देशों ने क्या करा कि भाई ये जो जर्मनी है, जापान है, जो ये आपस में मतलब इतने भड़के हुए हैं ना, तो एक काम करो उनको थोड़ा मक्खन लगाओ, शांत करो, वरना ये हम पे हावी हो जाएंगे, इसीलिए इनको शांत करो। तो बड़े देशों ने इनको शांत करने की कोशिश करी। कौन सी नीति चला के, तुष्टीकरण की नीति तो अपनाई, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे। तो क्या कारण था वो देखो, क्यों तुष्टीकरण की नीति चलाई वो बताना है। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति यानी मक्खन, ऐसा मान लो मक्खन क्यों लगाया इटली और जर्मनी को, वो जरा ध्यान से सुनना। पहला, साम्राज्यवाद यानी साम्राज्यवाद का डर, यानी पश्चिमी शक्तियां, सोवियत संघ, रूस के, यानी सोवियत संघ को पहले जो आज जिसे हम रूस बोलते हैं, वो पहले पूरा 15 गणराज्यों को, 15 देशों को मिलाकर बनाया गया था बाबू, इसीलिए उसको सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक है, यूक्रेन, जिसे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है ना, तो पहले ये सारे एकजुट थे, 15 गणराज्य थे, तो उसको बोलते थे सोवियत संघ। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, देखो साम्राज्यवाद का डर था, पश्चिमी शक्तियां यानी जो बड़े देश ब्रिटेन वगैरह जैसे ये, तो पश्चिमी शक्तियां सोवियत संघ के साम्राज्यवाद को अपने पूंजीवादी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती थी। देखिए ये चीज था कि जो पश्चिमी जो देश हैं, अमेरिका के साथ जो देश थे, वो ऐसा मानते थे कि अगर ये जो जर्मनी, जापान, अगर ये जो है इनके साथ हो गए, क्या नाम है, ये सोवियत संघ के साथ हो गए, तो ये एकजुट हो जाएंगे और हमारे खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए मक्खन लगाओ, मक्खन लगाओ। तो बोला यार भाई हिटलर के
नाजीवाद को, रूस के साम्राज्यवाद के खिलाफ एक मजबूत ढाल के रूप में जो है देखते थे। इसीलिए उन्होंने हिटलर की शुरुआती आक्रामकताओं को नजरअंदाज कर दिया। हिटलर शुरू से बहुत जो है गुस्से वाला था, इसलिए क्या करा, जो पश्चिमी देश है ना उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये क्यों तुष्टीकरण की नीति अपनाई? क्योंकि भाई मामला अभी शांत रहे वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पश्चिमी देश भी पहले वर्ल्ड वॉर का जो है हर्जाना भुगत अभी वो कर रहे थे। युद्ध से बचने की इच्छा, पश्चिमी देश चाह रहे थे कि अभी पहला विश्व युद्ध हुआ है और भयानक नुकसान हुआ है और फिर सेकंड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हिटलर और मुसोलिनी को दोनों को शांत रखो अभी, तो उनकी बातें मान लो। तो बातें मानने के लिए कौन सी नीति चलाई बाबू? तुष्टीकरण की नीति। तो देखो यानी मक्खन लगा दो। तो प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से ब्रिटेन, फ्रांस, ये पश्चिमी देशों में आ जाएंगे, याद रखना। ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे बोला गया, ब्रिटेन, फ्रांस बुरी तरह टूट चुके थे। उनके नागरिक किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहते थे, इसीलिए आर्थिक मंदी से जूझ रही पश्चिमी सरकारों ने सोचा कि पश्चिमी सरकार यानी ब्रिटेन, फ्रांस, इन जैसी देशों की सरकारों ने सोचा हिटलर की कुछ जो है मांगों को पूरा करके युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन कब तक युद्ध टाल सकते थे? ज्यादा नहीं, युद्ध छेड़ दिया इन लोगों ने 1939 से 45, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा बाबू, पहले वाले से भी खतरनाक। उसके बाद है तीसरा, वर्साई की संधि की कठोरता का एहसास, यानी वर्साई की संधि जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी कितना बर्दाश्त कर लेता इसी वजह से। लेकिन हाँ, एक टाइम पे इनको एहसास हुआ कि भाई थोड़ा मामला वो करो, नरम करो, वरना हिटलर जो है उठा पटक देगा। तो वही चीज है। ब्रिटेन के कई राजनेताओं का मानना था, ब्रिटेन के, है ना, तो मानना था कि वर्साई की संधि में जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी पे ही थोपी जा रही थी, जर्मनी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इसीलिए हिटलर द्वारा उस संधि की शर्तों को तोड़ना उन्हें कुछ हद तक उचित लगा कि भाई हिटलर इतना परेशान हो रहा है, वो तो इन नियमों को तोड़ेगा ही ना। लेकिन उन्होंने क्या करा, तुष्टीकरण की नीति चलाई, मामले को थोड़ा सा शांत किया। इससे क्या हुआ, लड़ाई की संभावना थोड़ी कम हुई। और मैंने बता दिया क्यों नहीं चाहते थे तुरंत लड़ना, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ये क्लियर हो गया बाबू। बोला जा रहा है कि व्हाई डिड वेस्टर्न पावर्स यानी पश्चिमी शक्तियां फॉलोज द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट टुवर्ड्स इटली एंड जर्मनी, क्यों तुष्टीकरण की नीति चलाई? तो पहला, फियर एंड कम्युनिज्म, यानी साम्राज्यवाद का डर था उनको, और डिजायर टू अवॉइड अनदर वॉर, वो दूसरा वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते थे कोई। सिंपैथी रिगार्डिंग द वर्सेल्स ट्रीटी, यानी कि वर्साई की संधि की कठोरता का एहसास उनको हो गया, यानी सिंपैथी। जो है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी में फासिज्म और नाजीवाद, याद रखना यहाँ बाबू क्या बोल रहा है, इटली और जर्मनी में, जर्मनी से कौन था, ये हिटलर, और इटली से मुसोलिनी, तो में फासिज्म और नाजीवाद में उदय के कारणों की जांच करें। क्यों इटली में फासिज्म और जर्मनी में नाजीवाद इनका उदय हुआ? ठीक है, ध्यान सुनना बाबू। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी के फासीवाद और जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद, जो फासीवाद का ही रूप है, यानी दोनों ने ही तानाशाही क्यों चला? एक बात बताओ, जब सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सरकार की वजह से जनता परेशान हो रही है, तो ये कोई आएगा बोलेगा हटो सरकार, अब मैं चलाऊंगा, मैं तानाशाही भले ही चलाऊं। लेकिन लोगों को यही अच्छा लगने लगा, हिटलर, लोग भागने लगे, वाओ हिटलर कम कम, हिटलर लोग भागने लगे, वाओ हिटलर कम कम, हिटलर लोग भागने लगे, वाओ हिटलर कम कम, हिटलर लोग भागने लगे, वाओ हिटलर कम कम। देखिए पहला क्या बोल रहा है, युद्ध के बाद असंतोष और राष्ट्रीय अपमान। भाई पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जर्मनी और इटली को दोनों को लगा कि हमारा बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, अब ये भड़क गए, तो इसी वजह से जो है क्या हुआ, इसी वजह से नाजीवाद और एक तरीके से फासिज्म की जो है उदय हुआ। तो बोला जा रहा है कि युद्ध के बाद असंतोष और राष्ट्रीय अपमान, यानी जर्मनी वर्साई की, देखो जर्मनी जो हिटलर है जो है, तो जर्मनी वर्साई की संधि, बार बार नहीं बताऊं, वर्साई की संधि बता दिया अच्छे से ना, वर्साई की संधि, वर्साई की अपमानजनक संधि से पूरी तरह टूट चुका था कौन, जर्मनी, और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। वही दूसरी ओर इटली विजेता गुट में होने के बावजूद पेरिस शांति सम्मेलन में जो है मनचाहे क्षेत्र न मिलने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। हिटलर और मुसोलिनी ने जनता के इस राष्ट्रवाद के आक्रोश को बुनाया, यानी जनता के अंदर आक्रोश था और जनता पीड़ित थी, तो इस वजह से जर्मनी से हिटलर और इटली से मुसोलिनी दोनों ने जो है गुस्से में जो है क्या, तो इसने ये मुसोलिनी ने फासीवाद
और जर्मनी हिटलर ने जो है नाजीवाद का उदय करा। ठीक है, गंभीर आर्थिक संकट, क्यों इन लोगों ने इसका निर्माण करा गुस्से में? तो गंभीर आर्थिक संकट, देखो युद्ध के बाद यानी पहले वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों देशों में भयंकर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति यानी महंगाई और गरीबी फैल गई थी। तो इस वजह से 1929 में वैश्विक महामंदी ने स्थिति और जो है बदतर बना दी थी। लोकतांत्रिक सरकारें इन समस्याओं को हल करने में पूरी तरह से जो है पूरी तरह असफल रही, जिससे जनता का लोकतंत्र में से विश्वास उठ गया था। जनता बिल्कुल लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए हिटलर, आओ हिटलर, आओ हिटलर, और मुसोलिनी, आओ मुसोलिनी, आओ मुसोलिनी, सब बिल्कुल चाह रहे थे कि अब यही आ जाए बिल्कुल, क्योंकि अब सरकार, पहले वाली जो सरकार थी इनकी कुछ नहीं सुन रही थी जनता की, तो परेशान थे सब। दूसरा देखो क्यों इटली में और जर्मनी में इनका निर्माण किया गया, तो पहला है युद्ध के बाद असंतोष और राष्ट्रीय अपमान की वजह से, दूसरा गंभीर आर्थिक संकट की वजह से, तीसरा पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, और एक है चमत्कारिक नेतृत्व और प्रोपेगेंडा, यानी हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली वक्ता थे। अब लोगों के दिल में केवल कौन? हिटलर 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 हिटलर, मुसोलिनी मुसोलिनी, पागल हो गए थे लोग। ठीक है, देखो क्या उन्होंने जनता से मजबूत जो है सरकार, रोजगार और गौरवशाली राष्ट्र निर्माण के वायदे किए, और साम्राज्यवाद ने दर का फायदा उठाकर उन्होंने पूंजीपतियों और सेना का समर्थन हासिल कर तानाशाही की स्थापना करी। तो यानी कि तानाशाही की जो है स्थापना वहां पे की गई, ऐसे कह सकते हैं। तो जर्मनी में जो है नाजीवाद का, और इटली में जो है फासिज्म का जो है फासीवाद का उदय हुआ। तो क्लियर हो गया बाबू? तो यानी पोस्ट वॉर डिस्टेफिकेशन एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, और उसके बाद है सर्व इकोनॉमिक क्राइसिस, चारिस्मेटिक लीडरशिप एंड एंटी कम्युनिज्म। ये कुछ कारण हो गए जिसकी वजह से किसका उदय हुआ? फासीवाद का और नाजीवाद का उदय हुआ। नाजीवाद का कहां पे हुआ बाबू? जर्मनी में, और फासीवाद का कहां पे हुआ? ये इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति, बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके दौरान हुई तकनीकी परिवर्तनों और प्रभावों का वर्णन करें। औद्योगिक क्रांति क्या है? कंपनियों का तेजी से लगना। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन प्रणाली में आए व्यापक बदलावों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी उद्योगों में बहुत तेजी से विस्तार हुआ, कंपनियां लगी, फैक्ट्रियां लगी, तो हीरोइन बन गए सब। उसके बाद बोला है जहां मानव श्रम के स्थान पर आधुनिक मशीनों, कारखानों और नई तकनीकों को बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यानी कि क्या हुआ वो देखो, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति क्या है बाबू, समझ में आ गया? और बोला जा रहा है इसके दौरान हुई तकनीकी परिवर्तनों और प्रभावों का वर्णन। क्या तकनीकी परिवर्तन हुआ? तो कपड़ा उद्योग में आविष्कार, यानी कि बोला जा रहा है जॉन की जो है फ्लाइंग शटल, जेम्स हॉरगिब्स से जो है सिम्पलिंग जेनी, और रिचर्ड ऑकराइट के वाटर फ्रेम ने सूती कपड़ों के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। यानी औद्योगिक क्रांति हो रही थी। भाप की शक्ति आई, स्टीम पावर, जेम्स वाट द्वारा आविष्कारित भाप का इंजन, स्टीम इंजन ने कारखानों, अब कपड़ा चाहे कोई भी उत्पाद हो गया, एक जगह दूसरी जगह भेजना इजी हो गया बाबू, तो जहाजों और रेल इंजनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, और जिससे परिवहन बहुत तीव्र हो गया। तो ये कारण है क्या कि भाई ये क्या है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? तो नवीन एवं प्रौद्योगिक परिवर्तन, कपड़ा उद्योग में आविष्कार हुआ और भाप की शक्ति आ गई, इससे और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है बाबू? उसके बाद बोल रहा है मुख्य प्रभाव क्या पड़े, वो देखिए प्रमुख प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, छोटे मोटे उद्योग नष्ट, हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती थी अब किससे बनाई गई? ये प्रभाव थोड़ा नेगेटिव भी था भारत के लोगों के लिए, कि विशाल कारखाना प्रणाली आ गई, फैक्ट्री सिस्टम का जन्म हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, और वैश्विक व्यापार चरम पर पहुंच गया। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? समाज दो नए वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग और जो है श्रमिक वर्ग। इसीलिए जो है वहां पे एक नया विचारक ने जन्म लिया। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स बोलते हैं, शहरों में अत्यधिक आबादी बढ़ने से झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स की समस्या पैदा हुई और श्रमिकों का शोषण बढ़ा, जिससे आगे चलकर समाजवाद का जो है उदय हुआ। यही समाजवाद का उदय हुआ। क्लियर हो गया? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुए, ठीक है, स्टीम इंजन वगैरह आ गया था, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना, कई जगह यूएन लिखता है, कई जगह यूएनओ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ वो बताना है पहले,
और फिर बताना है यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य, यूएनओ क्यों बनाया गया। तो देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला बाबू, वो सबको क्लियर है ना। देखिए 39 से 45 के प्रमुख कारण क्या है वो देखिए, वर्साय की अपमानजनक संधि। सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, जर्मनी के ऊपर जो जबरन संधि थोपी जा रही थी उस वजह से जो है, यानी वर्साय की संधि की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। दूसरा है बाबू फांसीवाद, तानाशाही शक्तियों का उत्थान हुआ। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी की उग्र साम्राज्यवादी और सैन्य विस्तारवादी नीतियां युद्ध की तत्कालीन कारण बनी, यानी कि अब सबने बोला कि भाई ये लोग तो अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिए, चलो हमला करो। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी ने क्या करा, गुस्से में आकर पोलैंड पर हमला कर दिया। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण 1 सितंबर 1939, तो वहीं से जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। इसका ट्रिगर पॉइंट जो है था। और तीसरा है राष्ट्र संघ की विफलता, यानी जो ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था ना, तो इसीलिए बनाया गया था ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इसके बाद बना राष्ट्र संघ, शक्तिशाली देशों का आक्रामकता को रोकने में पूरी तरह जो है असमर्थ था, यानी कि जो ये था लीग ऑफ नेशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए बनाया गया था, लेकिन वो भी असफल रहा। तो अब क्या बनाया गया 1945 में बाबू, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 24 अक्टूबर को यूएनओ बनाया गया। ठीक है, देखिए ध्यान सुनना, बोला यार यूएनओ क्यों बनाया गया, तो पहला अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। क्या आज हुआ थर्ड वर्ल्ड वॉर, भले ही लड़ाई चल रही पूरी दुनिया में, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी शुरू नहीं हुआ है। तो वही चीज है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दूसरा है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, इसमें बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, ठीक है, अंग भी काम करते हैं, टोटल 6 अंग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और 5 वैसे तो 5 जो है कर रहे हैं काम, एक को जो है 1994 के आसपास खत्म कर दिया गया था। मानव अधिकारों की रक्षा, ठीक है, ये है इस वजह से भी बनाया गया। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से सहयोग करके आगे बढ़ती रहे, इसलिए भी जो है इसकी स्थापना की गई थी। समझ में आ गया ना वो। चलिए, तो ये हमने जान लिया है क्यों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया और ये सब चीजें। देखिए बाबू कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, अब वो आप लोग आंसर देना है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, बताओ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो चारों का आंसर इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, फ्रांस, जर्मनी, जो है इंग्लैंड और इटली। तो कहां पे हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम, कहां हुई थी बाबू, इंग्लैंड में। कहां हुई थी, इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है देखिए वो है जेम्स वॉट ने निम्नलिखित में से किस तकनीक का आविष्कार किया था। अभी बताया था ना, जो है शिपिंग जेनी और भाप का इंजन या फ्लाइंग शटल या उसके बाद टेलीग्राफ। तो किसका निर्माण किया था, भाप के इंजन का। जेम्स वॉट ने बाबू किसका वो किया था, भाप का स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। अब चलो सब लोग बताओ, जल्दी 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 बताओ, जो जल्दी बताओगे उसको हलवा पूरी सब्जी मिलेगी, जल्दी बताओ। चलो तो ठीक है, 14 से 18 ये पहला वर्ल्ड वॉर। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर बोलता तो 1939 से 45 होता, आगे प्रथम बोला है तो 14 से 18 क्या हो जाएगा बाबू, 14 से 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखिए जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, बोला जा रहा है जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अपमानजनक संधि हुई थी। तो बताओ पहला वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी, थोपी की थी पहली बात तो पेरिस की संधि नो, वर्साई की संधि पता नहीं, या वियना की संधि, और एक है बर्लिन संधि, तो बिल्कुल नहीं, तो सही सी बी हो जाएगा बर्लिन, ये क्या है वर्साई की संधि। क्लियर हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्साई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इटली में फासिज्म या फासीवाद का नेतृत्व किसने किया था। तो हिटलर ने, हिटलर तो भाई जर्मनी से था ना, तो ये इटली की बात हो रही है, तो ये है मुसोलिनी और बिस्मार्क, और एक है जो है कैसर विलियम सेकंड। तो कौन हो जाएगा, ये बेनिटो मुसोलिनी, इटली से था ये, ठीक है। तो देखिए क्लियर हो गया सबको। चलिए नेक्स्ट है बाबू, नाजीवाद विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक कौन था। तो सबको पता है नाजीवाद कौन चलाया, हिटलर। तो वुड्रो कहां पहुंच गया, हाँ एडोल्फ हिटलर, तो सी है एडोल्फ हिटलर। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, हाँ ये वाली नीति अभी बताया था ना। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पश्चिमी देश हैं। बोला जा रहा है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जर्मनी की आक्रामक नीतियों के प्रति अपनाई गई नीति को क्या कहा जाता है। तुष्टीकरण की नीति, जो है अलगाववाद की नीति, युद्ध नीति, और एक है गुटनिरपेक्ष नीति। तो सबको पता है तुष्टीकरण की नीति यानी मक्खन लगा दो, ठीक है, बटर लगा दो। नेक्स्ट है बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो अभी बताया था 39 में शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था बाबू, 39, और कब तक चला था, 45 तक चला था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बाबू, देखिए नेक्स्ट क्या है,
संयुक्त राष्ट्र संघ किसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। पहले ए ही सही होगा इसका, ठीक बा। चलिए ए जो है बिल्कुल सही है, नाच के दिखा दूं, देखो तो ये चीज क्लियर है, 24 अक्टूबर 1945। अब लास्ट हमारा एमसीक्यू है बहू करना। तो साम्राज्यवाद का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवाद का मुख्य कारण क्या था? तो कच्चे माल और नए बाजारों की तलाश, ठीक है ना। तो कच्चे माल, साम्राज्यवाद का मुख्य कारण क्या था? ये क्यों साम्राज्यवाद उदय हो रहा था इतना, तो ये ए जो है बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं आप लोग को चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। जब भी पढ़ाने में मजा आता है, और फिर उसके बाद और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी सिलेबस के अंदर आ रहे हैं, वो आप लोग को अच्छे से करवा दूंगा। हलवा पूरी सब्जी आप लोग को खिला दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। हाँ, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास को देना। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, और हाँ, कमेंट करके प्लीज बता देना भाई कि आपको वीडियो कैसी लगती है, जब तो ऊर्जा भरेगी खोपड़ी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।